Yes. Somebody who's doing this for the first time, कोई जो पहली बार कर रहे हैं? I think सबने पहले किया होगा. चलिए, very good. So, I am Shalini Chowcharia. I stay in Kolkata with my family. I have my parents-in-law, my husband. I have a daughter who studies abroad. Now, that is my introduction. ठीक है? अब आज का क्योंकि हम लोगों का चैप्टर बहुत बड़ा है, because it's day 0. बहुत खराब है यहाँ का, एकदम लाइक नहीं सुनाई दे रहा है सबको, मेरा नेटवर्क खराब है. Yes, so sorry. Where was I? Yes, because हम लोग का आज का चैप्टर डे 0 बहुत बड़ा है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन हम लोग एज एंड व्हेन सबसे बात करेंगे तब लेंगे. हाँ, आज आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. फर्स्ट मैंने इसको इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया है. आज मैं एक छोटा सा क्लिप ऑफ सॉन्ग बजाऊंगी. आप लोगों को वीडियो ऑफ करना है कर सकते हैं, ऑन रखना है रख सकते हैं. इट्स जस्ट एम्ब्रेसिंग लाइफ. आप लोगों को जो करना है, गाने के साथ गाना है, डांस करना है, मूवमेंट करना है, हंसना है, आप लोग जो चाहे करें. यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी. वो दो फर्स्ट सीक्रेट बुक 50 सेकेंड्स के लिए मैं ये बजाऊंगी. करीब 50 सेकेंड्स का है ये. आप लोग okay, I'm starting this. आप लोग जो चाहे कर सकते हो. जस्ट हैव टू बी हैप्पी. मूव योरसेल्फ. डांस करिए, गाना गाइए. उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे. उसे कह दो बाय 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 बाय. आने दो आने दो. Yes, now this was just to bring you to a happy zone. ये सुन के आई होप हम लोग सब थोड़ा सा हम लोगों का मूड शिफ्ट हो गया है. We are in a happy zone now. तो आज हम लोग ये वाली बुक शुरू करने वाले हैं. I'll share the screen. Yes. Now the name of the book is The Magic. It's written by Rhonda Byrne. This is our book. This is our book. It's written by Rhonda Byrne. It's her third book in this series. उन्होंने पहले सीक्रेट लिखी थी, फिर पावर, एंड उसके बाद उन्होंने मैजिक लिखी है. एंड मैजिक इज एक्चुअली अ वेरी वेरी पावरफुल बुक. ये एक्चुअली आपके लाइफ में मैजिक लाता है. मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ. जिन्होंने किया है उन्होंने एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली किया है मैजिक अपने लाइफ में, इसीलिए हम बार बार आके करते हैं इसको. और जिन्होंने नहीं किया है वो एक हफ्ता, मैं बोलती हूँ आप एक हफ्ता इस बुक को एकदम शिद्दत से, जैसे इन्होंने प्रैक्टिस बताई है वैसे आप करें, और आप देखें आपकी लाइफ में किस तरह से चेंजेस आते हैं. ठीक है. Now we will begin. We actually have a lot to cover now. So let's start this book. Today is day 0 and we will just start with this. Okay, who wants to read? Somebody can volunteer to read.
I can read. Yes. Thank you so much. So you want me to increase the font? No, I've just zoomed in. Not a problem. Okay. So one word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In The Magic, Rhonda Byrne reveals this life changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to I will she mute teaches it. you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. रेनू जी, मैं Yeah. और सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा. हाँ. Okay. Should I start? Should I read it again or? No. एक बार I'll just mute हो गए ना सर. Yes. Now, what is this telling us? For more than 20 centuries, मतलब इतनी पुरानी बात है ये कि हम लोगों को सबको मतलब एक रहस्य ने सबको एकदम पजल करके रखा हुआ था. एंड हम लोग कोई समझ ही नहीं पा रहे थे क्यों किसी के पास इतना ज्यादा अबंडेंस है, कोई के पास कुछ भी नहीं है. एंड अगर आपने सबने वो सीक्रेट मूवी देखी है तो अभी तक सबको समझ आ गया होगा ना कि भाई इसको छुपा के रख रखे थे कि अरे इसको सबको नहीं बताना है, राइट. बट now that the mystery is there, we all know about it and we can see everything in front of our eyes. तो अब हम लोग अब इसको अपने लाइफ में अब अप्लाई करेंगे, ठीक है. एंड अब इस बुक में मैजिक में रोंडा बर्न हम लोगों को 28 प्रैक्टिसेस बताती हैं. Every day we are going to do one practice. She's telling us one way we can change our life in 3 major areas of our life: health, wealth and relationships. ठीक है. इन तीनों एरियाज में वो हम लोगों को कुछ ना कुछ 28 दिन तक प्रैक्टिसेस बता रही हैं. अगर हम वो बहुत लगन से, बहुत शिद्दत से अगर हम वो प्रैक्टिसेस करेंगे तो हम अपने लाइफ में किस तरह से मैजिक ला सकते हैं. एंड ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दुनिया के किस कोने में रहते हैं, आप औरत हैं, आदमी हैं, बच्चे हैं, काले हैं, गोरे हैं, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. wherever you are, whoever you are, if you do it with all your heart, you will experience magic in your life. The Magic by Rhonda Byrne. By this means, you will acquire the glory of the whole world. The Emerald Tablet, circa 3000 to 5000 BC. Yes. Now, what is the Emerald Tablet? Emerald Tablet जैसे अपने लोगों के वो जो ग्रंथ नहीं होते हैं, एकदम ancient scriptures. It is one of those ancient scriptures. ठीक है. तो एमरल्ड टैबलेट में क्या लिखा हुआ है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे. अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूं तो इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे. मतलब अगर आप इस बुक में जो करने को बोला गया है, अगर आप वो करते हैं तो संसार में आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है. ठीक है. Dedicated to you. Now, Rhonda Byrne has dedicated this book to all of us. Whoever is reading this book,
This book is dedicated to that person. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. Okay, what is she telling you? कि may the magic में जो भी रहस्य है या वो जो भी हमको करने को बोल रही हैं, वो चाहती है कि वो हमारे लिए पूरी एक नई दुनिया खोल दे एंड हमारी दुनिया खुशियों से भर जाए. इतनी खुशियां, अपार खुशियां, इतनी खुशियां जो हम मतलब जो हम हर वक्त बस सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं, लेकिन कभी हमने हासिल नहीं करी क्योंकि हमको उसका जरिया नहीं पता था. We did not know how to achieve that. Okay, now let us go further. Please start. Renu ji, please start. Renu ji. Huh. I had actually lost you in between. I think network issue. Should I start? Yes, please. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever-widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you, thank you, thank you. Just a second, please. हम लोग इतनी किताबें पढ़ते हैं, क्या कभी हमने acknowledgements पढ़ा है? I don't think so. At least I have never read. And I am a avid reader, पर मैं कभी नहीं पढ़ती. But इस book का हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि we should see how she's thanking each and every person जिन्होंने उनको ये book है लिखने में मदद करी है. वो उन्होंने सिर्फ नाम से थैंक यू नहीं बोल रही हैं, वो उनको रीजन देके थैंक यू बोल रही हैं, और उन्होंने सबको, हर एक उस इंसान को थैंक यू बोला है जिन्होंने उनकी मदद करी है इस बुक को लिखने में. यस, प्लीज कंटिन्यू. Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me, editing along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor, Cindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the world front cover. To Shamus Hoare and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team. Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to other secret team members whose behind the scene work is invaluable. Don Jack, Mark O'Connor, Mike Gardner, Laurie Sharapov, Corey Johansson, Chai Lee, Peter Bryan, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publishers, Atria Books and Simon Schuster, to Caroline Reddy, Judith Cutt, Darlene DeLillo, Twisney Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, and Isolde Saur. I am blessed to have such an amazing team of people. Thank you, thank you, thank you to my angel
Martin Velois for his spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline Vernon, and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. Yes, हमने देखा ना, उन्होंने हर इस इंसान को, हर एक इंसान को किस तरह से दिल से थैंक यू बोला है. हाँ, वही आज से हम लोग इस बुक के द्वारा करना सीखेंगे. ठीक है. नाउ कंटेंट्स आज का डे 0 है, तो वी हैव 4 चैप्टर्स इन डे 0. डू यू बिलीव इन मैजिक? अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड. ब्रिंग द मैजिक इनटू योर लाइफ, अ मैजिकल बुक. उसके बाद 28 डेज तक हम रोज एक चैप्टर पढ़ेंगे and we will learn how to bring magic into our life using those practices. ठीक है. Count your blessings, the magic rock, magical relationships, magical health, magic money, works like magic, the magical way out of negativity, the magic ingredient, the money magnet, magic dust everyone, magic morning, magical people who made a difference, make all your wishes come true, have a magical day, magically heal your relationships, magic and miracles in health, the magic check, the magical to-do list, magic footsteps, heart magic, magnificent outcomes before your very eyes, the magical air that you breathe, the magic wand, cue the magic, magically transform mistakes into blessings, the magic mirror, remember the magic. Now, these are the 28 chapters that we will be doing, and फिर उसके बाद conclusion. ठीक है. Now, we come to, do you believe in magic? ये पिक्चर हम देख रहे हैं. इसमें देखिए एक रोड है, सड़क है, सड़क पे हम जा रहे हैं, दोनों तरफ ट्रीज है, ट्रीज पे लाइट्स है. छोटा 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 अब लाइट्स है. हम इसको, क्योंकि हम मैजिक की दुनिया में जा रहे हैं, तो हम इसको मैजिक डस्ट भी बोल सकते हैं या मैजिकल लाइट्स भी बोल सकते हैं. और सामने देखिए जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य जो है, वहां पे हमको खाली लाइट ही लाइट दिख रहा है. Now that can be anything, you know, that can be a carnival, that can be any place we really want to go. Now a place which we really want to go, what is that place? Something that brings us a lot of happiness, जहां जाके हमको बहुत खुशी होती है कि नहीं? और खुशी होने से क्या होता है? खुशी तो उसी चीज से होती है ना जो हम पाना चाहते हैं. जो चीज हम पाना चाहते हैं वो हमारी लाइफ में मैजिक लेकर आता है कि नहीं है? तो दिस इज व्हाट दिस इज ट्राइंग टू टेल अस, दैट जिस रास्ते पे अब हम जा रहे हैं और जहां हम अब पहुंचने वाले हैं, दैट इज going to be a very magical place in our life. Now, please start. Remember, those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, writer. Remember when you were a child and you looked at life? Yeah. Just a second. Those who don't believe in magic. यहाँ अगर आज हम लोग सब आए हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हम लोग मैजिक में डेफिनेटली बिलीव करते हैं, नहीं तो हम नहीं आते. आई रिमेम्बर जब फर्स्ट मैंने ये बुक करी थी, तब मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला, दीदी आप करके देखो इसको. एंड मैंने कहा बेटा मैं मैजिक में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं नहीं करूंगी इसको, पता नहीं, आई डोंट बिलीव इन इट, आई विल नॉट डू इट. She said, no, Didi, we are not talking about that magic, you know, till then, you know, I hadn't even read Harry Potter. And I was like, I had this thing in my mind, कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं करना है. And she really pushed me. दीदी आप करके देखो. 2 दिन हो चुके थे, मतलब डे 0 हमारा हो चुका था, but she said, नहीं आप करके देखो. कहा ठीक है. तो and it just took me one day, and I was like, wow,
आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव इट एवर। उसके बाद मैंने सारी हैरी पॉटर्स पढ़ ली। उसके बाद पता नहीं, मतलब मेरे को लग रहा है कि अब मुझे हर जगह मैजिक ही मैजिक दिखता है। ओके, प्लीज स्टार्ट। Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. यस, जब हम बच्चे थे या आज हम अपने चारों तरफ बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चे या उनसे भी छोटे बच्चे, सभी बच्चे, हर चीज, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों नहीं होता है, जहां हम लोगों को ना लॉजिक दिखता है, वो आकाश है बेटा, वो क्लाउड्स है, नहीं नहीं मम्मी आप देखो वहां पे डायनासोर है, आपने कभी सुना है, वहां पे देखो, वहां पे देखो हनुमान जी दिख रहे हैं। उनके गेम्स भी उसी तरह के होते हैं। मेरी एक नीस है, न्यू बॉर्न, मतलब 11 महीने की है, उसको हम जमीन पे बैठाते हैं ना, वो क्या करती है, कारपेट जो होता है, कारपेट का एज तक जाती है, उसको उठाती है, उसको जानना है उसके नीचे क्या है, हर चीज को वो देखती है। मतलब वो अगर हमारे पास भी आती है ना, अगर हम लोग को, वो ऊपर से नीचे तक देखती है इस तरह से कि इसमें हमको क्या डिफरेंट दिख रहा है। शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू टच दिस, ट्राइंग टू टच दैट। बच्चे तो यही करते हैं ना, दे आर ऑलवेज सो क्यूरियस, दे आर ऑलवेज सो क्यूरियस। बचपन में मतलब छोटे थे तो हम ही लोग उनको, सैंटा क्लॉज होता है, वो रेनडियर पे आता है, वो रात में आएगा, जब तुम सो जाओगे ना तब आएगा, एंड वो तुम्हारे लिए गिफ्ट रख के जाएगा। सुबह होते बच्चे उठते, वाओ मम्मा सच अ लवली गिफ्ट, देखो सैंटा क्लॉज मेरे लिए क्या लेकर आए। एंड जहां वो 6-7 साल के हो जाते हैं, हम अपने आप उनका वो भ्रम जो होता है उसको, हाँ हम भ्रम बोलते हैं, बच्चे तो बिलीफ होती है ना उनकी, तो हम उनका वो शैटर कर देते हैं। प्लीज ग्रो अप, please grow up, there is nothing called Santa Claus, don't you know that? How can you even believe in all this? अब तो बड़े हो जाओ। एंड वो बच्चों का मुंह छोटा सा रह जाता है, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके लाइफ में मैजिक धीरे 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 कम हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो मूवीज देखते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, तो उन लोगों को ना, दे स्टिल गेट लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड। लेकिन अब आजकल बच्चे क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज ऑन इंटरनेट, दे आर ऑलवेज, सब बच्चे आजकल बहुत लॉजिकल हो गए, कहीं ना कहीं मैजिक सबकी लाइफ से चला गया है ना। इसीलिए आजकल, पहले जो बच्चों में मासूमियत होती थी, जो मतलब एक अजीब सा उन लोगों में ना चुलबुलापन होता था, वो आजकल बहुत जल्दी चले जाता है बच्चों में। आप लोगों को नहीं लगता? क्योंकि बच्चे आजकल बहुत जल्दी लॉजिकल हो जाते हैं, हम ही ने बना दिया उनको वैसा। प्लीज कंटिन्यू। When you lost your food, and come back to the magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did, and he never let you down. Reindeer could fly, there were fairies in London, pets were like people, birds had personalities, dreams came true, you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your activities knew no limits. And believed in magical. यस प्लीज, एक मिनट रेणु जी, एक इज रेणु जी ऑडिबल टू एवरीबडी? No, her voice is breaking. Isn't it? मेरे को भी लगा, तो एक बार मुझे लगा कहीं मेरे नेट में ब्रेक डाउन है। रेणु जी एक बार आप अपना नेट चेक करेंगे प्लीज। जब हम छोटे थे, दांत टूटता था तो हम क्या करते थे, तकिए के नीचे रख दिया। अभी भी हम बोलते हैं ना, प्लांट में मिट्टी में जाके गाड़ दो, दांत बहुत सुंदर आएंगे, है ना। यही हम करते हैं, टूथ फेरी आएगी,
सैंटा क्लॉज तो खैर सब बच्चों का फेवरेट होता है। और सैंटा क्लॉज क्यों, दिवाली ले लीजिए, हम मानते हैं दिवाली पे लक्ष्मी जी आएंगी। सबका छोड़ दीजिए, मैं अपना बताती हूँ। हमारे यहाँ गार्डन है, दिवाली के टाइम पे वो जो सीजन होता है उसमें हमारे यहाँ पे आउल्स दिखते हैं कभी कभी। हाँ, तो मेरा ये बिलीफ है कि अगर मैं दिवाली वाले दिन आउल देखूंगी ना तो मेरा पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। मुझे नहीं पता देखने के बाद वो अच्छा जाता है नहीं जाता है, बट इट इज माई बिलीफ। एंड ये मैं बहुत सालों से ये मानती हूँ कि अगर दिवाली वाले दिन मुझे आउल दिखेगा ना, लक्ष्मी जी की सवारी होती है, आउल दिखेगा, तो मेरा तो पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा। तो हम लोग सबका कुछ ना कुछ बिलीफ है, हम कहीं ना कहीं वो मैजिक में बिलीव करते हैं, चाहे जितने भी लॉजिकल हो गए हैं, मानते हैं। रेनडियर्स कुड फ्लाई, बचपन में यस। फेरीज हैं, फेरी टेल्स बहुत बहुत आराम से उन्हें बिलीव भी कर लेते थे कि हाँ, अगर वहां जाएंगे तो ड्वार्फ्स भी मिलेंगे हम लोगों को फॉरेस्ट में, जायंट्स भी मिलेंगे, सब सब कुछ पे हम लोग बिलीव कर लेते थे। ड्रीम्स पूरे भी हो जाएंगे, सब कुछ, सब कुछ। बचपन में तो खैर एवरीथिंग वाज सो इनोसेंट, सो नाइस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अस हु स्टिल बिलीव इन मैजिक। There is an exquisite feeling. Renuji, can you please start again? Yeah. There is an exquisite feeling. Many of us had children that everything is everything is good. That every promises or excitement from that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. Yes. I'm here to tell you that the magic you once एक मिनट believed in is रेणु true. जी, एवरी पैराग्राफ के बाद Yeah. ना हम थोड़ा हॉल्ट करेंगे। हाँ, Yeah, I'll wait. यस। Yeah. अब यहाँ पे रोंडाबन हमको क्या बोल रही है कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, तो वो हम लॉजिक की दुनिया में, साइंस की दुनिया में इतना ज्यादा हम एंटर कर गए, इतना ज्यादा हम डिसइल्यूजन हो गए वर्ल्ड से, लाइफ से, कि हम मैजिक में बिलीव करना हमने छोड़ दिया। इसीलिए अब आजकल जब भी एक छोटे बच्चे को देखते हैं, उनकी मासूमियत देखते हैं, अपने आप चेहरे पे एक हंसी आ जाती है ना, इवन इफ इट इज जस्ट फॉर अ मोमेंट। इसीलिए लगता है ओ गॉड, बच्चों के आसपास रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम उस समय एक हैप्पी जोन में चले जाते हैं, उन लोगों के जैसे बन जाते हैं, उन लोगों की तरह बातें करने लग जाते हैं, है ना? प्लीज कंटिन्यू। I am here to tell you that the magic you once believed in is true. And it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you've ever seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. यस। अब रोंडाबर्न क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि जो मैजिक में हम लोग बचपन में बिलीव किया करते थे, वो मैजिक आज भी है, बस हमको उसको अपनी दुनिया में लाना नहीं आ रहा है। तो आज हम वो जर्नी शुरू करने वाले हैं जिसमें हम जो बचपन में हमको सब कुछ बहुत हंकी डोरी लगता था, वो हम वापस से पा सकते हैं। जो हम हर चीज में खुशियां तलाशते थे, हमको हर चीज बहुत एक्साइटिंग, बहुत एंथुजियाज्म होता था, हम हर चीज को बहुत खुशी खुशी करते थे, अभी भी हम वो
चीजें अपनी लाइफ में पा सकते हैं, बस हमको वो जरिया ढूंढना है. Right? When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you could have ever given up in believing in the magic of life. Okay, you may please continue. You may not see reindeer fly, but you will see the things you always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you've dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weave together for your रेणु जी, dreams to मुझे लग रहा है become ना कि invisible. And that's आपके नेटवर्क में थोड़ा ब्रेकडाउन है, बिकॉज आवाज ब्रेक हो रही है आपकी. अच्छा, ठीक है. I'll just complete this para and then maybe someone can take over. Yes, thank you so much. How's everything weave together for your dreams to come true? Because magic works in the invisible dream, and that's the most thrilling part. Yes. तो अब यहाँ पे रोंडा बर्न हमको क्या बोल रही है कि हो सकता है कि हम लोगों को लक्ष्मी जी ना दिखती हो दिवाली पे, हो सकता है सांता क्लॉज नहीं दिखेगा ना, बट जो हम चाहते हैं वो हम जरूर पाएंगे, वो हमारी आंखों के सामने जरूर आएगा. अगर हम चाहते हैं कि हमको हमारा ड्रीम जॉब मिले, वो मिलेगा. अगर हम चाहते हैं कि हमको बहुत खुशियां मिले, हमको सब बहुत प्यार करे, मैं सबको बहुत प्यार करूं, अगर मैं चाहती हूँ मुझे एक बंगला होना चाहिए, 6 बेडरूम का एक बंगला होना चाहिए, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सपोज थिंक ऑफ एनीथिंग, अगर मेरे को एक वर्ल्ड टूर पे जाना है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ. अब भैया अब सब पूछेंगे कैसे कर सकते हैं. आई डोंट अर्न दैट मच, या मेरे को ये मैं जहाँ रहती हूँ वहां ये संभव नहीं है, मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर नहीं सकती हूँ, मेरा हेल्थ परमिट नहीं करता है, एनीथिंग हम लोगों का सबका XYZ बात होगा इसमें. बट अब जो रोंडा बर्न बोल रही है कि डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ. हमको ये नहीं सोचना है कि वो कैसे होगा, वो हमारा काम नहीं है, वो हमको यूनिवर्स पे छोड़ देना है. हमको बस अलाउ करना है, जो हमारे पास आ रहा है उसको हमको खुले हाथों से बस स्वागत करना है. जस्ट अलाउ, डू नॉट गो फॉर द हाउ, जस्ट अलाउ. ठीक है, बिकॉज वो जो है वो यूनिवर्स का काम है. आपको जो भी देना है, यूनिवर्स इज अबंडेंट, उसके पास असीम चीजें आपको देने के लिए. हमने देखी ना सीक्रेट मूवी में कि देयर इज अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग. हम लोगों को ना अपने स्वार्थ के लिए बोल देते हैं कि ये चीज दुनिया में कम हो रही है, इसका मतलब इसका अभाव है, ये अभी ठीक नहीं है, ये नहीं. एवरीथिंग इज अबंडेंट इन द यूनिवर्स. We just have to know how to ask the universe for what we want. Okay? Anybody who would like to read? Somebody volunteer to read, please. I can read, Bhavi. Yes, Didi, please read. Thank you so much. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a secret text. Yes. Are we all ready to experience the magic in our lives? अगर हम आज यहाँ तक आए हैं तो obviously we are ready. We are ready to experience the best of everything that the universe has to offer to us. Okay, just हम लोगों को वो मैजिक कार्पेट पे बैठना है और अपने सारे ड्रीम्स को पूरे करने हैं. Get ready for the magic.
A great mystery is revealed. Please continue. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and then and been understood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Yes, please wait. अब इसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं. जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा. जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा. अब इसका अगर हम इसको एकदम अगर इसमें जैसे लिखा हुआ है अगर हम उसको वैसे समझें तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो रिच है वो और रिच बनेंगे, जिनके पास दुख है उनको और दुख दिया जाएगा. यही लिखा हुआ है ना कि whoever has will be given more and he will have an abundance. अगर मेरे पास आज बहुत किताबें हैं तो मुझे शायद और किताबें मिलेंगी. अगर मेरे पास बहुत रिचेस है, मेरे पास बहुत वेल्थ है तो शायद मुझे और वेल्थ मिलेगा. जिसके पास नहीं है, इसका मतलब है अगर मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मेरे पास खुशियां नहीं है तो मेरे को कभी नहीं मिलेंगी. इस एक पर्टिकुलर सेंटेंस से हमको तो यही समझ में आ रहा है, बट इज इट एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग टोल्ड? प्लीज कंटिन्यू, लेट्स फाइंड आउट. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. Yes. तो क्या बोल रही है यहाँ पे रोंडा बर्न? That there is a riddle to be solved, a mystery to uncover. And अगर ये हमको पता चल जाएगा तो हमारे लिए पूरी एक नई दुनिया हमारे सामने होगी. Please continue. But the answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Yes. अब क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोगों को इतने मतलब सदियों से नहीं समझ आ रहा था, अब आज हम लोगों को वो पता चल गया है. कृतज्ञता, दिल से थैंक यू बोलना. ठीक है, हर चीज के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद. वो अब वो ही सेंटेंस को अगर हम दोबारा पढ़ें तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि whoever has gratitude will be given more. अगर हिंदी में पढ़ें उसको, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा. जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा. ठीक है, अब एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कि अगर आज मेरे पास, अगर मैं कृतज्ञ हूँ, अगर मैं थैंक यू बोलती हूँ, अगर मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास जो कुछ है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, तो मेरे पास और आएगा. आई विल बी अबंडेंट, आई विल हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. बट इफ आई एम नॉट ग्रेटफुल तो वट एवर आई हैव that also will be taken from me. This is one sentence which I would want all of you कि आप लोग कहीं एक ऐसी जगह पे लिख लें जहां आप लोग उसको बार बार देखें, because this is the mantra. ये हमारा 28 दिन 30 दिन का यही मंत्रा है. Whoever has gratitude will be given more. Whoever does not have, जो है वो भी ले लिया जाएगा. ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम लोग को एक ऐसी जगह लिख के रखेंगे जहां हम उसको दिन भर में बहुत बार देखेंगे. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. By the revelation of one hidden word, the cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they were as true today
as they were today, as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you never have more. And what you do have, what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. Yes. तो ये बोल रहे हैं 2000 सालों से ये हम लोगों को ये रहस्य समझ में आ गया है, एंड वो जितना सच उस समय था आज भी वो उतना ही सच है, आज भी वो उतना ही लागू होता है हमारी आम जिंदगी में, रेगुलर लाइफ में उतना ही ये लागू होता है। अगर हम इसको अपनाते हैं तो हम अपने पूरी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम ग्रेटफुल हो जाएंगे, अगर हम 28 दिन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मतलब हमारे पास कोई नेगेटिव सिचुएशंस नहीं आएंगी। नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी, दिस इज लाइफ, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ है। हाँ, बट हम लोगों को ये टैकल करना आ जाएगा, हम लोगों को उसमें भी खुशियां ढूंढनी आ जाएंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां आज अगर मेरे पास कोई एक नेगेटिव सिचुएशन आती है और वो मैं स्पाइरल कर जाती हूँ, मैं नीचे 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 वापस मतलब जाती जाती हूँ, ये बुक हमको उसको टैकल करना सिखाएगी, ठीक है। एंड what is the mantra? If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. ये हमेशा हम लोगों को याद रखना है, लाइफ लॉन्ग हमको ये याद रखना है कि अगर हम कृतज्ञ हैं तो हम समृद्ध होंगे ही होंगे, ठीक है। जो हम चाहेंगे वो हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. Please continue. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. Yes. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मतलब कोई भी उसमें हो, हम जैन्स हो सकते हैं, हम ज़ोरोएस्ट्रियंस हो सकते हैं, हम कुछ भी, पारसीज हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, बट अगर हम एक ह्यूमन बीइंग हैं तो ये लॉ हमारे ऊपर लागू होता है, ठीक है। Please continue. The universal law. Please continue. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life, according to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets. Like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. If your life, the law of, in your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so whatever you think, whatever you feel, you attract to you. Yes. Now, we've all seen the movie, na? The Secret. उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोले हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हाँ, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, तीनों चीज। अगर आज हम बोल सकते हैं, अरे मैंने उसको ऐसा नहीं बोला, बट मैंने सोचा तो ना, मैंने सोचा ना, मैंने उसको कोई नेगेटिव नहीं बोला, या सपोज मैंने उसको थप्पड़ नहीं मारा, मैंने उसको डांटा भी नहीं, हाँ, पर मैंने सोचा तो, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट, ठीक है। एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी है, ये लैपटॉप एनर्जी है, ये बुक एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी।
अगर हम एक नॉन लिविंग थिंग को भी अगर माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी करेंगे तो एटम्स हैं, एटम्स आर ऑलवेज मूविंग, isn't it? Atoms are always moving. So there is some energy which is controlling those atoms. So everything in this world is energy. मैं क्या सोचती हूँ वो भी एनर्जी है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो भी एनर्जी है, ठीक है। एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? एनर्जी इज something which is governing all of this universe. सब कुछ, वो एक हायर सुप्रीम पावर हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। हम बोलते हैं ना कि भगवान है, भगवान यहाँ भी है, वहां भी है, मतलब मेरे मन में भी है, मेरे अंदर भी है, इधर भी है, उधर भी है, सर्वव्यापी है ना? एनर्जी भी हर जगह है, ठीक है। It is because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. हमारे जो विचार हैं, हम जो फील करते हैं, वो सब कुछ एनर्जी है। तो हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, thoughts, action, words, everything, whatever we are thinking, whatever we are doing, whatever we are speaking, हर चीज हम उसको इक्वल मात्रा में अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इक्वल मात्रा में। हो सकता है इंस्टेंटली ना हो, बट वो आएगा जरूर हमारी तरफ। एकदम सिंपल सी बात है। सपोज आज मैं सुबह उठी और मैं जा रही हूँ, सिग्नल मिला, ओ गॉड आज तो लेट हो जाऊंगी, सिग्नल है, आज मुझे सारे सिग्नल्स मिलेंगे, मैं तो लेट हो ही जाऊंगी, बहुत अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, बट आज तो मैं लेट हो जाऊंगी। मैं बार बार घड़ी देखूं, उफ मेरे को लेट नहीं होना, बट मैं लेट हो जाऊंगी, मैं लेट हो जाऊंगी। मैं बार बार तो बोल रही हूँ मैं लेट हो जाऊंगी, भगवान जी बोलेंगे लेट हो जाओगी तो लेट हो जाओ, हर सिग्नल मिलेगा और मैं लेट हो जाऊंगी। मैं जो बोल रही हूँ, जो सोच रही हूँ, मैं अट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of these experiences. यस, ना यहाँ पे ना ये हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि यूनिवर्स को नॉट, नो, आई डोंट वांट, डोंट, ये वाले जो नेगेटिव वर्ड्स है ना, वो उनको समझ नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं आई डोंट लाइक माई जॉब, उसको तो डोंट समझ में नहीं आता है, आई लाइक माई जॉब, तो हम वहीं रहेंगे, ठीक है। आई हैवंट गॉट इनफ मनी, उसको हैवंट समझ में नहीं आता है, उनको लगेगा आई हैव गॉट इनफ मनी, ओह यू गॉट इनफ मनी, चलो ठीक है, आई डोंट नीड टू गिव यू मोर, ठीक है। आई कांट फाइंड माई परफेक्ट पार्टनर, you found your perfect partner, I do not need to look for a perfect partner for you, this is what the universe is going to think. तो अब हमको क्या बोलना है? I don't like my job, you have to say I want to find a better job, okay, I want to find a better job, हमको जो चाहिए वो हमको बोलना है, okay, I love my job, आप ऐसे बोलिए आई लव माई जॉब। वो तो खैर हम अपने जो ड्रीम्स लिखेंगे या जो हमको चाहिए जब हम बोलेंगे वो हम उस तरह से लिखें, बट हम लोगों को हमेशा अफर्म करना है, आई लव माई जॉब, आई लाइक माई जॉब, आई हैव एम्पल मनी, ठीक है, आई फाउंड माई परफेक्ट पार्टनर, आई लव माई पार्टनर, आई कैन ऑलवेज पे माई बिल्स, आई एम परफेक्टली हेल्दी, माई चाइल्ड इज ऑसम, ओके। मैं इसको अफर्म करके बता रही हूँ, I have a wonderful marriage with my partner, हम लोगों को इस तरह से बोलना है। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं ना, तो हमको वो और मिलता है, समझ रहे हैं। जब हम बोलते हैं that I have an awesome spouse, तो जब हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, whatever we appreciate,
appreciates. मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो चीज को हम, जिस चीज की हम बड़ाई कर रहे हैं, जिसको हम प्रेज कर रहे हैं, वो और कितने गुना बढ़कर हमारे पास आता है. सपोज किसी ने मेरे को एक गिफ्ट दिया, तो मैं बोलती हूँ ओह क्या गिफ्ट है, मेरे को मतलब आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग इट, तो वो भी मेरे पास आएगा. और जब मैं ये बोलती हूँ वाओ आई लव योर गिफ्ट, आई हैव ऑलवेज वांटेड समथिंग लाइक दिस, तो वो मेरे पास और गुना होके आएगा. तो आई विल attract more of those in my life, more situations which will make me happy, more situations where I will appreciate, more situations where I will say wow. Okay, please continue. But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things in your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnetic. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. Yes, there are different ways, we can be grateful. We can be grateful when we appreciate. We can be grateful when we are praying, when we love something. तो अलग अलग तरीके से जब हम किसी को प्रेज करते हैं, तब हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, क्योंकि हम प्रेज तो तभी करेंगे ना जब हम उस चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे, है कि नहीं. जब हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं वाओ आई लव इट, तो आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट. आई लव माय चाइल्ड, आई एम थैंक यू गॉड, आई लव माय चाइल्ड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय चाइल्ड, इजंट इट. तो जब हम पॉजिटिव रहते हैं, जब हम अप्रिशिएट करते हैं, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हर हर इन सिचुएशंस में हम ग्रेटफुल हैं. तो जब हम ग्रेटफुल हैं तो भगवान, यूनिवर्स हमको और वो अबंडेंस देते हैं, हम और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. हाँ, प्लीज कंटिन्यू. प्लीज कंटिन्यू. I think she's not there. You will have heard things like whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they're also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Okay. Should I read? एक मिनट दीदी, अभी हम लोग सब बोलते हैं ना, जो बोओगे वो काटोगे. What you sow, so shall you reap. हाँ, whatever goes around comes around. ये सब हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं. तो हम दुनिया में जो दे रहे हैं वो ही हमारे पास आएगा और कई गुना होके वापस आएगा. That is a universal law. वो हमारे पास कई गुना होके वापस आएगा. जो भी कुछ, अगर हम अच्छाई दे रहे हैं तो हमारे पास अच्छाई आएगी, अगर हम नेगेटिविटी दे रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिविटी आएगी, अगर हम बड़ा किसी को प्रेज कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि लोग हमको प्रेज करेंगे, अगर हम लव दे रहे हैं तो हमारे पास भर भर के प्यार आएगा. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. Yes. अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न यहाँ पे कि अगर हम न्यूटन के लॉ को, न्यूटन का लॉ क्या है,
every action has an equal and opposite reaction. ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है स्कूल में. हाँ, तो अगर हम इसको अब अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, ग्रैटिट्यूड में अप्लाई करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम थैंक यू बोल रहे हैं तो हमको सामने से हमारी तरफ हम कुछ ना कुछ पाएंगे. तो हम जो चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं वो हम पाएंगे. ऑपोजिट रिएक्शन हमको वो मिलेगा. व्हाट यू रिसीव विल ऑलवेज बी इक्वल, बिकॉज मिलेगा तो है बट मात्रा इक्वल मात्रा में मिलेगा. हाँ, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. हम जितना gratitude देंगे हमको उससे उसी मात्रा में हमारे को मिलेगा. ठीक है. This means that the very action of gratitude, मतलब जब हम grateful होना शुरू कर देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लाइफ में abundance लाने के लिए रेडी हो रहे हैं. हम एक चेन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं जहां हम वी शुड बिकम रेडी टू रिसीव ऑल दैट वी वांट. ओके. एंड द मोर सिंसियरली एंड मोर डीपली ग्रेटफुल यू फील, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. Yes, feelings बहुत जरूरी है. Feelings are the fuel. Feelings. अच्छा, सपोज कोई मेरी डॉटर मेरे लिए पानी लेकर आई. हाँ, मैंने बोला मैं मोबाइल पे हूँ, मैंने बोला थैंक यू, तो रखी चली गई. नेक्स्ट टाइम शी गॉट मी अनदर ग्लास ऑफ वाटर एंड आई लुक्ड एट हर एंड टोल्ड हर थैंक यू प्रियल, थैंक यू फॉर दिस ग्लास ऑफ वाटर. नाउ आप बताइए किसमें ज्यादा उसको अच्छा लगेगा. जब मैं उसकी तरफ देख के बोल रही हूँ, जब मैं उसकी तरफ स्माइल करके बोल रही हूँ तब अच्छा लगेगा, कि जब मैं अपने मोबाइल पे देख रही हूँ एंड आई एम ट्विडलिंग माय थम्स एंड आई एम टेलिंग हर थैंक यू. मैंने तो उसकी तरफ देखा ही नहीं, कोई फीलिंग है ही नहीं, है ना. कोई फीलिंग है ही नहीं तो वो ग्रैटिट्यूड तो हुआ ही नहीं. वो ग्रैटिट्यूड तो उड़ गया है हवा में. वो ग्रैटिट्यूड उस तक नहीं पहुंच रहा है बिकॉज शी इज नॉट टेकिंग दैट. उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मैंने बोला है उसको थैंक यू. समझ रहे हैं बात. जब हम उसकी तरफ देख के, जब हम दिल से शिद्दत से बोल रहे हैं थैंक यू, तब हमको जो हमको चाहिए दुनिया से, जो हमको यूनिवर्स से चाहिए, वो हमको तब मिलेगा. We should always be grateful from our heart. Okay, continue. The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he has offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines, the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee and Cherokee, to the Tahitians, Eskimo and Maori, the practice of gratitude is at the very root of the most indigenous traditions. Yes. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for the food and the joy of living. Yes. अब यहाँ हमको रोंडा बर्न क्या बोल रही है
कि हम कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, या हो सकता है हम रिलीजन नहीं भी फॉलो करते हो, जितने भी महान लोग हुए हैं दुनिया में, सभी ने ये ग्रैटिट्यूड ही प्रीच किया है। अगर हम हिंदी में उसको पढ़ें तो मोहम्मद ने कहा था, आपको वो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि मुझे जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। अब मेरे को आज सुबह, इससे पहले कभी ध्यान नहीं आया, आज सुबह हमने सबने रामायण पढ़ी है ना? शबरी वाली स्टोरी याद है ना? मुंह से टेस्ट कर करके भगवान जी को खिला रहे थे, और भगवान जी क्या खुशी खुशी खा भी रहे थे। किस लिए? क्योंकि वो प्यार से दिया जा रहा था ना उनको, प्यार से, श्रद्धा से। प्यार, श्रद्धा सब क्या है? जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, isn't it? सो आप जितने भी पीछे चले जाइए, जितने भी महान लोग हैं, whoever, गौतम बुद्धा हो, महात्मा गांधी हो, कोई भी हो, सभी ने ग्रैटिट्यूड प्रीच किया है। ओके? I would like you to read from When You Arise in the Morning again, please. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Tekumesh 1768 to 1813, Shawnee, a Native American leader. Yes. क्या बोल रहे हैं ये हमको कि जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह के लिए थैंक यू बोलिए, अपने आप जिंदा है उसके लिए थैंक यू बोलिए, आप एनर्जेटिक हैं, आप अपना सारा काम खुद कर सकते हैं उसके लिए थैंक यू बोलिए, आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलिए, आप दुनिया में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलिए। और अगर आपको कोई कारण नहीं मिल रहा थैंक यू बोलने का, तो वो जो फॉल्ट है वो हमारे अंदर है। भगवान ने तो हमको अनगिनत कारण दिए हैं ग्रेटफुल होने के लिए। सुबह उठते हैं तब से लेके रात को सोते हैं तब तक, आज हम जितने भी बड़े हुए हैं, अगर हम अपनी लाइफ में देखें, असीम कारण है थैंक यू बोलने के लिए। और अगर हम नहीं बोल रहे हैं, अगर हमको एक भी कारण नहीं दिख रहा है, तो then the fault lies within ourselves. There is nobody else to blame. Okay? Please continue. History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when you asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of the time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Is it any wonder that many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made,
He said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. यस नाउ अभी अब हमको रोंडा बर्न बोल रही है कि हिस्ट्री में मतलब जितने भी महान लोग हुए, गांधी हो, दलाई लामा, मदर टेरेसा, शेक्सपियर, प्लेटो, डिस्कार्टिस, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन, everybody knew the power of gratitude. सबको मालूम था. हम सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, आइजैक न्यूटन कौन थे. एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि मतलब वो कम से कम 100 बार लोगों को थैंक यू बोलते थे एक दिन में. हम और आप कितनी बार बोलते हैं? एक भी बार बोलते हैं क्या? अभी तक मैंने जब तक ये बुक नहीं करी थी मुझे लगता था वाह मैं तो बहुत ग्रेटफुल पर्सन हूँ. मेरे को कोई कुछ देता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, मेरे को कोई गिफ्ट मिलता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ. बट क्या मैं दिल से बोलती थी? कोई गिफ्ट किसी ने दिया, बहुत मतलब मैंने लिया, थैंक यू. हाँ, कोई कारण नहीं बोला, कुछ नहीं, मैंने बोला थैंक यू. फिर मैंने जब वो गिफ्ट खोला, लाइक ओ गॉड ये क्या दिया, दिस आई डिड नॉट वांट दिस. सो वो थैंक यू का क्या हो रहा है? वो थैंक यू हम दिल से नहीं बोल रहे. बट एल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, दिल से रोज कम से कम 100 बार थैंक यू बोलते थे. एंड आइजैक न्यूटन क्या बोल रहे हैं कि ही स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स. इसका क्या मतलब है कि उन्होंने जो भी अभी तक प्राप्त किया है वो उसी लिए उनको मिला है बिकॉज उनके पीछे इतने महान लोग कुछ ना कुछ करके गए हैं और उनसे उनको प्रेरणा मिली है. ही इज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स. आइजैक न्यूटन recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. So अब आप देखिए जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, इन्वेंटर्स, डिस्कवरर्स, प्रोफेट्स, जो संत महात्मा, जो भी कोई आप आसपास जितने भी महान लोग को देख लीजिए, सब टोटल सब जन सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता में विश्वास रखते हैं. एंड इसीलिए वो लोग आज इस लेवल पे हैं जहां वो है. प्लीज कंटिन्यू. माय डिस्कवरी. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. Yes, now If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes. For sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I did not know what being grateful really meant. Huh. I have, should I read it again from my life? Hello, Bobby.
Bhavi, should I start reading from my life? आपका आवाज आप अनम्यूट करिए अपने आप। So sorry. Am I audible to everybody? हाँ Am I audible now? हाँ, you're audible now. So we will start from the truth is I was not a grateful Oh. person. Okay, ठीक. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my financials really never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligation, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day. And I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness which I went out when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. मैं ना सबको म्यूट कर रही हूँ, आप खाली अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा ना दीदी प्लीज. ठीक. Yes. Now this is Rhonda Byrne's story. वो आप देखिए 6 साल पहले उनको ये सीक्रेट का मालूम भी नहीं था. हाँ, उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग थी. उनके पास बहुत डेट था. उनको पता ही नहीं था कि उनके पास मतलब बढ़ते जा रहा था, डेट बढ़ते जा रहा था. उनको कहीं कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही थी. हाँ, मतलब कहाँ स्पाइरल होती जा रही थी उनकी लाइफ, नीचे 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 नीचे. एंड हेल्थ भी उनका कोई बहुत अच्छा नहीं था. तो उनको लग रहा था कि मतलब जिसको बोलते हैं ना कि बस लाइफ जी रहे हैं बट देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस लाइफ. हाँ, वो उनका वैसे था. बट फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, आइए देखते हैं. प्लीज कंटिन्यू. But then something happened that would change everything in my life from the day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, for the first time in my life, I became debt-free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful and enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been.
Gratitude changed me and my whole life magically. Is somebody unmute कि दीदी आपके यहाँ से ये हॉर्न का आवाज आ रहा है इतना? नहीं नहीं, मेरे हाथ से नहीं है. Somebody is unmute. Can you please mute yourself? देखिए ये क्या बोल रही है अब रोंडा बर्न, देखिए अपना स्टोरी बता रही हैं कि जैसे ही उनको ये सीक्रेट पता चला, ग्रैटिट्यूड के बारे में उनको पता चला एंड उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, उनकी लाइफ में मैजिकली क्या बदलाव आया. The more she practiced, the more miraculous her results were. उनकी लाइफ पूरी बदल गई, उनकी जिंदगी डेट फ्री हो गई, उनके रिलेशनशिप में, वर्क में, हेल्थ में, पैसे की दुनिया में जो कुछ भी चैलेंजेस थे सब धीरे 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 करके ओवरकम वो करते चली गई. उनके रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल हो गए, उनके पास मतलब बहुत एनर्जी, बहुत वाइटैलिटी हो गया उनके लाइफ में, उनके मतलब उनके पास मीनिंगफुल फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हर चीज, हर एरिया में उनको बहुत बहुत बदलाव दिखा, बहुत बदलाव दिखा. एंड शी वाज वेरी हैप्पी. दिस इज व्हाट वी ऑल वांट इन लाइफ, इजंट इट? वी ऑल वांट टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ, इजंट इट? एंड दिस इज द वे वी आर गोइंग टू चेंज आवर लाइफ, थ्रू gratitude. Okay, we will read this, I think, and then we will. Somebody is unmuted. Yes, sir. एक मिनट में देख रही हूँ अनम्यूट कौन है. अनम्यूट तो कोई नहीं है दीदी, आपके यहाँ से आ रहा है. मेरे यहाँ से मैसेज का वो वाइब्रेशन आ रहा है भाभी. तो प्लीज उसको आप ऑफ कर दीजिए. हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ. एक मिनट, गिव मी जस्ट कैसे कर. अभी ठीक है? हाँ, प्लीज कंटिन्यू. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Yes. Now what is Rhonda Byrne trying to tell us? कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दुनिया के किस कोने में हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, और आपकी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके वर्क कैसे हैं, आप अपने करियर में खुश हैं कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बनाते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ को यू टर्न कर सकते हैं, पूरी लाइफ बदल सकते हैं. She says she has received thousands of letters from people all over the world जिन्होंने तरह तरह के मैजिक्स देखे हैं अपने रिलेशनशिप्स में, फाइनेंसेस में, वर्क एंड करियर में, हेल्थ में, जिनके पास कोई होप नहीं था. अलग अलग तरह के लोग, उनके भी लाइफ में बहुत मैजिक्स आए हैं. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Gratitude can magically turn your relationship into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it.
The magical power of gratitude turns your life into gold. Yes. Now, what is she trying to tell us? Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in. अगर हम बोलेंगे अरे मेरे तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, मैं तो सबसे बहुत फ्रेंडली हूँ, मेरे को सब बहुत प्यार करते हैं, जो भी है अगर अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएंगे, बहुत 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 अच्छे हो जाएंगे, एकदम मैजिकल हो जाएंगे। और अगर थोड़ा कम अच्छे हैं तो वो अच्छे हो जाएंगे और धीरे धीरे करके एकदम मैजिकल हो जाएंगे। अगर आप वही पैसे की दुनिया में भी वही है कि अगर आपके पास कम है, अगर आपके पास उतना नहीं है जितने की आपको चाह है, तो अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं शिद्दत से, दिल से, मैं बार बार बोल रही हूँ, दिल से प्रैक्टिस करना है, फीलिंग से प्रैक्टिस करना है, तो जब हम वो करेंगे तो मिराक्युलस चेंज होगा। एंड मनी की दुनिया में ना बहुत जल्दी दिखता है, बिकॉज उसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास, हम बोलेंगे अरे मैं तो बहुत, आई एम वेरी वेल्दी, आई डोंट नीड मोर मनी, ठीक है, मेरे पास जो है उसको हम स्टेबलाइज करेंगे, वो मेरे पास रहेगा और आएगा, मैं और अबंडेंट होंगी। और मेरे पास अगर थोड़ा कम है तो मैं डेफिनेटली आई विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ इट इन माय लाइफ। सेम विद हेल्थ, सेम विद करियर, हर चीज में हम सक्सेसफुल होंगे, हम अबंडेंट होंगे। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड टर्न्स योर लाइफ इनटू गोल्ड। हम मतलब रोज सुबह हम उठेंगे, वाओ, आज अगर हम उठते हैं, ओह अगेन वापस वही दिन। एंड अगर हम ये प्रैक्टिस करने लगे ना, इट्स गोइंग टू बी वाओ, लेट्स सी व्हाट दिस डे ब्रिंग्स टू मी, आज और क्या अच्छा होने वाला है, हम ऐसा ही सोचेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day you will be magic. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than you were when you were a child. Yes, I think we will stop here today, and from tomorrow we will continue because we still have a lot of this to do. तो ठीक है, ये हम कल continue करेंगे। आप तो आज अभी क्या बोल रहे हैं हमको, वही कि अगर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी चीज हमको लग रहा है कि मेरे को मेरे लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, वो हम बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमको पैसा चाहिए तो हम पैसा अट्रैक्ट करेंगे, अगर हमको हेल्थ चाहिए तो हम हेल्थ अट्रैक्ट करेंगे, अगर हमको लविंग रिलेशनशिप्स चाहिए तो हम वो अट्रैक्ट, अगर हमको ड्रीम जॉब चाहिए तो हम वो अट्रैक्ट। इन टू सम इट ऑल, अगर हमको हैप्पीनेस चाहिए जिंदगी में तो हम बहुत 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 हैप्पीनेस अट्रैक्ट करेंगे, जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल। ठीक है, टुडे वी स्टॉप हियर, tomorrow we will continue from Is Your Life Magical? ठीक है, now we will do our gratitude prayer. Everybody can please switch on their cameras. And हम हाथ जोड़ेंगे, सीधा बैठ जाइए प्लीज, हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। जिस भी ईश्वर को आप ध्याते हैं, जिनमें आपकी श्रद्धा है, आप प्लीज उनके बारे में सोचें। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए।
थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, मेरे को सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे इतने प्यारे जीवन साथी के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, खाने को स्वादिष्ट भोजन, रहने को सुंदर घर और मन चाहे कपड़े पहन सकूं, ये ऐसी अवस्था देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे हमेशा ब्लेस करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम कुछ एफर्मेशंस करेंगे। हाँ, आप हाथ ऊपर भी कर सकते हैं, अगर आप कहीं ओपन जगह पे बैठे हैं तो ऊपर देख के भी बोल सकते हैं, जैसे भी। बट वी विल डू सम अफर्मेशंस टुडे एंड ये हम रोज करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट 3 affirmations we are going to do every day. I want all of you to say it from the heart. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I want to today. I am open and receptive to all the good that I am attracting in my life. Okay? Now, I am strong and fearless. I choose to live my best life. I choose to let go and be happy always. Life does not have to be perfect to be wonderful. ठीक है, ये आज के हमारे अफर्मेशंस हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेरी है आज के चैप्टर के बारे में तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एनीबडी, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सो Thank पेशेंट you. एंड लिसनिंग टू मी। हाँ, आज हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक चीज हम लोग जरूर लिखेंगे कि हम लोग ये बुक से क्या पाना चाहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट वन वर्ड, यू नो, आई डोंट वॉन्ट योर ड्रीम्स टुडे। हम लोग क्या सोच के ये बुक में, इस जर्नी में आए हैं आज। आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट दैट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबडी। Thank you. थैंक यू। Thank you. Thank you. नाम के लिए मांगो।